Hello students, a very good morning. Welcome back to St. Thomas International Online Study Platform. I'm Ashu Mahi and I'm your science teacher. Today we are going to discuss our next topic, other modes of nutrition in plants. Okay, तो हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के दो एक्स्ट्रा जो मोड्स हैं उनको हम पढ़ेंगे. कौन कौन से? पैराजाइट्स और सैप्रोफाइट्स. ओके, तो ये दोनों जो ग्रुप है इनको हम लोग पढ़ेंगे. ये हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स के ग्रुप है. ओके, तो प्रीवियस जो पीडीएफ था, सॉरी जो डीपीपी था, जो क्वेश्चंस मैंने दिया था उसमें ये क्वेश्चन मिस्टेक से हमने दे दिया था. तो श्रेया हमसे ये क्वेश्चन आप पूछी भी थी, तो इसका आंसर यही होगा, पैराजाइट्स और सैप्रोफाइट्स. ठीक है, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स को डिवाइड किया गया है दो मेन ग्रुप में. कौन कौन से? पैराजाइट और सैप्रोफाइट्स. पैराजाइट क्या होता है? अ प्लांट विच लिव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट एंड डिराइव्स द फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड अ पैराजाइट. ऐसे प्लांट और एनिमल जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उन पर आश्रित रहते हैं, उनके बॉडी के अंदर या तो बॉडी के अंदर या तो उनसे मतलब होस्ट के रूप में उनसे फूड लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उन्हीं को पैराजाइट्स कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में कसकटा, जिसको अमरबीर बोलते हैं. आजकल इसका यूज ज्यादा हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, जिसको गिलोय के भी नाम से जाना जाता है. ये किसी भी ट्री पर लत्तर के रूप में चढ़ा रहता है और ये उसी प्लांट को अपना होस्ट मानकर उससे फूड लेता है, बना बनाया फूड को लेता है. ठीक है, जिसको अमरबेल, जैसे देखिए ये इस रूप में प्लांट को लपेटा हुआ उस पे चढ़ा रहता है, ये प्लांट से फूड को ऑब्टेन करता है. जैसे मच्छर हमारे बॉडी पे आके बैठता है और अपना फूड लेता है. ठीक है, तो इसी तरह से पैराजाइट्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के इनसाइड से या उनके बॉडी पर बैठ करके अपने फूड को लेते हैं होस्ट के रूप में. ठीक है, तो उसी तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैराजाइट्स कहते हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखा है. ओके, ये कसकाटा, बेड बग्स, लीचेस एंड मॉस्किटोस, ये सब जो है. बाद में जू जो है वो भी होस्ट के रूप में वो क्या करते हैं, हम हमारे शरीर से अपना खाना लेते हैं. खून लेना वो उसका फूड ही तो है. ठीक है, तो इन्हीं सब ऑर्गेनिज्म को हम पैराजाइट्स कहते हैं. आइए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्या? सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स क्या होता है? दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स which obtain their food from dead and decaying organic matter are called saprophytes. सैप्रोफाइट्स क्या होता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है जो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पदार्थ से. जो सबस्टांस, जो मैटर सड़ गल जाते हैं, उनसे वो अपना खाना लेते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं. ठीक है, डीड एंड डिकेइंग मतलब प्लांट्स एंड एनिमल जो सड़ गल जाते, जैसे किसी पेड़ की टहनी वो टूट के गिर गई, वो कुछ दिन में सड़ जाता है. एटमॉस्फेरिक वो वार्मथ क्या कहते हैं, बारिश में भींग के वो सड़ जाता है, तो उस पे क्या मशरूम, फंगस उस पे निकल जाते हैं. ठीक है, वाइट आपने देखा होगा. या फिर ब्रेड होता है, ब्रेड पे ही वाइट पूरा खराब हो जाता है, तो वो ब्रेड मोल्ड उस पे लग जाते हैं. तो ये सब सैप्रोफाइट्स हैं. ये सब सड़े गले से अपना भोजन लेते हैं. एग्जाम्पल, नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंगी कौन कौन से होते हैं? मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है ये सब सैप्रोफाइट्स है, क्योंकि ये अपना फूड कैसे लेते हैं? डीड एंड डिकेइंग मैटर से. डीड एंड डिकेइंग का मतलब सड़ा गला पदार्थ, जो भी चीज सड़ गल जाता है उससे ही अपना भोजन लेते हैं. ठीक है, द नॉन ग्रीन सैप्रोफाइट्स प्लांट सच एज फंगी obtain their food from क्या? rotting wood
ऑफ अ डेड ट्री जो ट्री डेड हो जाता है, जो सूख जाता है, वो सड़ जाता है, सड़ गल जाता है, तो उससे वो अपना खाना लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, जूस के रूप में वो खाना ले लेते हैं उससे और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन में। इस तरह से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है। उसी न्यूट्रिएंट्स को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो फंगी जो होता है वो यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है, ठीक है। फंगी सच एज मशरूम एंड ईस्ट आर यूजफुल फॉर मेकिंग मशरूम आर ईटेन एज अ वेजिटेबल वेयर एज ईस्ट इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। जो मशरूम होता है उसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और जो ईस्ट होता है उसको अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। सम फंगी आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, दवाई बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इस तरह से ये यूजफुल भी है और हार्मफुल है, किस रूप में, क्योंकि इससे स्किन डिजीज हो सकता है, ठीक है। ह्यूमंस को स्किन डिजीज फंगस के थ्रू मतलब हो जाता है, इसलिए ये हार्मफुल भी है। तो इसी तरह से फंगस जो है, फंगी जो है, वो हम लोग के लिए यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल भी है, ओके। तो आइए थर्ड देखते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे ग्रीन प्लांट जो अपना खाना इंसेक्ट से लेते हैं, इंसेक्ट को खा करके अपना खाना क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा करके वो अपने आप को ग्रो कराते हैं। जैसे दोज ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड पार्सली फ्रॉम इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे ग्रीन प्लांट जो इंसेक्ट को खाने के रूप में लेते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। उसके जो लीफ होते हैं, जो प्लांट के लीफ होते हैं, वही क्या करते हैं, कैच करते हैं इंसेक्ट को, ठीक है। वही लिखा हुआ है, द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर ऑल्सो नोन एज कार्निवोरस प्लांट। इसको कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। किसको, पीचर प्लांट को, ठीक है। पीचर प्लांट, सनदेव, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉल्ट, ये जो 4 पौधे हैं इनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट एज वेल एज, और क्या कहते हैं, एक कार्निवोरस प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये इंसेक्ट को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। इनका कौन सा पार्ट लेता है, लीफ। लीफ जो होता है वो ढक्कन की तरह, जो देखिए फिगर में देखिए, लीफ जो है यहाँ वो ढक्कन की तरह होता है, ठीक है। ऊपर से इस पे इंसेक्ट बैठते हैं, फिर ये बंद हो जाता है और ये इंसेक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। इन्हीं को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है, तो सिम्बायोटिक प्लांट एज द लिव टुगेदर ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एज इफ दे आर parts of the same plant and help each other in obtaining food is called symbiosis and such plant are known as symbiotic plant। मतलब एक ही जगह पे 2 स्पेसीज के लोग रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसके फूड के लिए, उसको सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। यहाँ हमने फिगर में आपको समझाया है, एक ही स्पेसीज में 2 तरह के हैं, एक ग्रीन है एक नॉन ग्रीन है। ये फंगस है और ये अलगा है, ये ग्रीन और ये नॉन ग्रीन। अब ये जो नॉन ग्रीन है वो ग्रीन का हेल्प कर रहा है और जो ग्रीन है वो नॉन ग्रीन का हेल्प कर रहा है। इसी को सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। 2 डिफरेंट स्पेसीज के प्लांट्स जब एक ही जगह पर रह करके एक दूसरे को फूड ऑब्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं, वैसे प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और फूड ऑब्टेन करने की जो मेथड है उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइकेन, ये रहा हमारा लाइकेन, इसमें 2 स्पेसीज है। कौन कौन से, ये जो नीचे वाला स्पेसीज है इसको नॉन ग्रीन फंगस कहते हैं और जो ऊपर का स्पेसीज है ये गोल गोल जो है उसको अलगा ग्रीन है। ये जो ग्रीन वाला अलगा है वो किसका हेल्प करता है, वो नॉन ग्रीन का हेल्प करता है और जो फंगस नॉन ग्रीन है वो
ग्रीन का हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों एक दूसरे के हेल्प करते हैं। जैसे इन लाइकेंस द ग्रीन कलर्ड प्लांट आर कॉल्ड अलगा एंड नॉन ग्रीन प्लांट आर फंगस। They live together. The fungus holds the alga cells in its mat of web-like thin filament. The fungus plant absorb the water and mineral salt from surrounding and supply them alga. जो फंगस है वो क्या करता है, प्लांट जो फंगस प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल साल्ट वगैरह सराउंडिंग से, और ये किसको देता है, फंगस लेकर के किसको देता है, अलगा को। हमने बताया ना, एक ही जगह पे दो स्पीसीज के लोग रह रहे हैं, ओके, और दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए, फूड लेने के लिए। ये इसका हेल्प कर रहा है, ये इसका हेल्प कर रहा है, और इस मेथड को सिम्बायोसिस कहते हैं, और इस तरह के प्लांट को सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। ये कौन सा प्लांट है, लाइकेन, ठीक है। तो the condition where two different organisms live together and help each other to survive is called symbiotic relationship। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे, ठीक है। तो ये रहा। अब कह रहा है another example of symbiotic relationship is provide rhizobium bacteria and leguminous plants। कह रहा है अब अनदर एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेजुमिनियस प्लांट का। राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, वो अपना फूड खुद नहीं बनाता है। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है लिव इन रूट नोडल्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट। लेजुमिनियस प्लांट जो होता है उसके रूट में कौन रहता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया उसके रूट में रहता है, ठीक है। और वो कौन, लेजुमिनियस प्लांट कौन कौन से होते हैं, ग्राम, पी, बीन्स, पल्सेस, चना का पौधा, मटर, सेम, दाल, ये सब के पौधे को क्या कहते हैं, लेजुमिनियस प्लांट। इसके रूट में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तब क्या कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ air into water soluble nitrogen compound and give them to the leguminous plant for their growth। देखो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन गैस एयर से लेकर के और वाटर से लेकर के इसको कन्वर्ट करके, ठीक है, इसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके जिसको नाइट्रेट्स बोलते हैं, उसके बाद ये प्लांट को देता है, किस प्लांट को, लेजुमिनियस प्लांट को, उसको ग्रोथ करने के लिए देता है, ठीक है। एंड रिटर्न में जो लेजुमिनियस प्लांट है ये इसको फूड देता है और शेल्टर देता है, ठीक है, किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को, ठीक है। और इसी तरह से इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक। तो देखिए एक और एग्जाम्पल हमने बताया, दो एग्जाम्पल, एक लाइकेन्स का और दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेजुमिनियस प्लांट। ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो गया। किस तरह से, वो उसके रूट में प्रेजेंट होकर के उसको वाटर मिनरल्स देता है और बदले में वो उसको शेल्टर और फूड देता है। वो उसको ग्रो करने के लिए देता है, प्लांट को ग्रो करने के लिए उसके रूट में प्रेजेंट होकर के, और वो उसको उसके बदले में फूड देता है। तो इस तरह से इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। 4 टॉपिक को हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। कौन एक बार इसको सम अप कर दे। पैरासाइट्स क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बैठकर उसके इनसाइड में जाकर के होस्ट के रूप में उससे फूड ले लेता है, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स जो डीड एंड डिकेइंग मैटर से, सबस्टांस से अपने फूड को लेता है, सड़े गले पदार्थ से, उसको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है, जो ऐसे प्लांट, ऐसे ग्रीन प्लांट जो अपना खाना किसी इंसेक्ट से लेते हैं, किसी इंसेक्ट को अपने खाने के रूप में लेते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट और कार्निवोरस प्लांट दोनों कहते हैं, ठीक है।
सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है? ऐसे प्लांट्स, दो तरह के स्पीसीज वाले प्लांट्स एक ही जगह पे ग्रो करें और वो एक दूसरे को फूड ऑब्टेन करने के लिए हेल्प करें, तो उस मेथड को सिम्बायोसिस, और ऐसे प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं, और दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने 2 एग्जाम्पल बताया, एक लाइकेन और दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया, और वो कौन सा प्लांट था? लेग्यूमिनियस प्लांट। ठीक है, ये दोनों का रिलेशनशिप बताया हमने। ठीक है, तो यही था आज का हमारा क्लास। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्लास आप लोगों का लास्ट बचा हुआ है, जिसमें आप लोगों को सेल्स के बारे में पढ़ना है और कुछ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, इसके बारे में पढ़ना है। 2-3 टॉपिक है जिसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। उसके बाद से आप लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग को टेस्ट भी देना होगा फर्स्ट चैप्टर का, इसलिए आप लोग नोट्स बनाने के साथ साथ इसको रिमेम्बर भी किया कीजिए, क्योंकि आप लोग का टेस्ट भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको हम इसका शॉर्ट नोट्स आप लोगों को भेजेंगे, आप लोग नोट करके और मेरे को सेंड कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।